ले लिया। सुप्रिया सिनेत ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश बिदूड़ी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया गया बयान शर्मनाक ही नहीं, उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा न मिली हो, उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यही बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? असल में ये महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक खुद मोदी जी ही हैं, जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इस घटिया सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, ये इसके मालिकों की असलियत है। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आपने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अभी इस बात को समझ जाएंगी। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालका जी विधानसभा में हूँ और कालका जी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालका जी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालका जी के लोग हूँ, दिल्ली के लोग हूँ, कहूंगी, क्या आपको ये भाषा मंजूर है? मैं कालका जी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ, बहन, बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ, बहन, बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को अपने इस बयान के लिए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे या खामोशी से महिलाओं का इस तरह से अपमान होते हुए आप देखते आए हैं, आप देखते रहेंगे? आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रमेश बिधूड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। लिस्ट में 29 नाम हैं। इनमें से 7 नेता हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। कालका जी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। पार्टी ने पहली सूची में पिछले विधानसभा में टिकट पाने वाले अधिकतर प्रत्याशियों को फिर से टिकट दिया है। 29 उम्मीदवारों की सूची में 13 उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है, जबकि 16 के टिकट बदले गए हैं। संसद में दानिश अली पर किया था आपत्तिजनक कमेंट। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी।
दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी की थी। बीजेपी ने भी रमेश बिदूड़ी के बयान की निंदा की थी और तब के सांसद बिदूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा सांसद ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका पलटवार करते हुए बिदूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज उग्रवादी टेक योर सीट। बिदूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो। If anything wrong, अभी रोड पढ़ रहे थे सर, इसरो ने Please, you take your seat. 1975 You take your seat.